Hello guys, my name is Sachin Raj and you're watching Fit Sachin. In this video we're going to discuss about the hypogonadism. आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा या देखा होगा कि वो एक सर्वल पीरियड ऑफ टाइम में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन तो कर लेते हैं, अपनी एक फिजिक तो बिल्ड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स और स्टेरॉइड, लेकिन एक टाइम पे जाने के बाद उनकी बॉडी डाउन होने लगती है। तो जब वो सब्सटेंसेस और स्टेरॉइड लेना बंद करते हैं तो उनकी बॉडी उन गेन्स को या फिजिक को सस्टेन नहीं कर पाती। वो क्यों नहीं कर पाती, वो इसी वीडियो में आज हम बात करेंगे। हमारी इंडिया के बॉडी बिल्डर इसीलिए ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो एक सर्वल पीरियड ऑफ टाइम में अपनी स्टेरॉइड साइकिल या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को यूज करके अपना 5 से 10 किलो मसल मास बढ़ा तो लेते हैं, लेकिन जब वो जैसे ये सब्सटेंसेस को यूज करना बंद करते हैं तो वो अपने गेन्स में 70 to 80% लूज कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के अनएजुकेटेड या बॉडी बिल्डर भैया टाइप के होते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं कि आप स्टेरॉइड साइकिल रन कर लो, उसके बाद आप पीसीटी कर लेना और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल हो जाएंगे, आपकी बॉडी डाउन नहीं होगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? इंडिया में आपने जिस भी बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, मोस्टली बॉडी बिल्डर्स को, नॉट अ फॉरेन एथलीट और प्रो एथलीट जो अच्छे कोच के अंडर ट्रेन कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि एक जब वो स्टेरॉइड पे ऑन साइकिल होते हैं तब तो उनकी बॉडी अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही वो ऑफ आते हैं उनकी बॉडी डाउन हो जाती है। जब हम इतनी मेहनत करके, इतने एक्सपेंस करके अपनी एक अच्छी बॉडी बनाते हैं, अपनी एक अच्छी फिजिक डेवलप करते हैं, तो फिर वो डाउन क्यों हो जाती है और वापस वहां क्यों आ जाती है जहां से हमने स्टार्ट किया था? क्योंकि यही होता है, हमने 3 महीने गेनिंग करी, 3 महीने कटिंग करी, फिर हमने पीसीडी करी, फिर 2 रेस्ट किया और फिर हम वापस बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। फिर हमें सब स्टार्ट से करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लोगों को 8-8, 10-10 साल हो जाते हैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए, लेकिन फिर भी वो 70 से 80 की कैटेगरी में खेलते रहते हैं, 85 की कैटेगरी में खेलते रहते हैं, वो बढ़ ही नहीं पाते। तो ये क्यों होता है? वो ये तो देख लेते हैं कि मैंने 8 से 10 किलो मसल मास गेन किया है इस अपनी साइकिल पे या फिर 3 महीने में, लेकिन अगर वो इतनी स्पीड से कर रहे हैं तो फिर वो वापस 80 से स्टार्ट किया, फिर वापस 70, फिर अगले साल वो 82 करेंगे, फिर वापस 72 पे। 7-8 साल 10 साल निकल जाते हैं, फिर भी वही 15 से 20 किलो के आसपास मसल मास बढ़ा पाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपने गेन्स को सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो यही रीजन है कि हमारे यहाँ के लोग 70, 80, 85 कैटेगरी में रह जाते हैं और वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, जैसे कि फॉरेन एथलीट्स होते हैं जो साइज में बहुत बड़े 100+ हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत कम होते हैं। तो कमी कहाँ पर है? हमारे यहाँ पे सालों से ट्रेनिंग करते हुए, स्टेरॉइड यूज करते हुए, पिछले 8-10 साल से स्टेरॉइड यूज करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फिजिक नहीं बन पाई जो फॉरेन एथलीट्स की है। इवन उन्होंने एनाबॉलिक्स को अब्यूज तक किया हुआ है, डोज से ज्यादा भी यूज किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं कर पाते। और एट द एंड वही होता है, बैक टू नॉर्मल, थोड़ी से गेन्स बचते हैं, 70-80% गेन चले जाते। तो ये कमी कहाँ पर है? कमी है एजुकेशन, एजुकेटेड ट्रेनर। हमारे यहाँ जब लोग अपना कोच चूज करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि वो कितना एजुकेटेड है, उसके कितने सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफाइड ट्रेनर है या नहीं। हमारे यहाँ देखा जाता है कि उसकी बॉडी कितनी अच्छी है, उसके बाइसेप कितने इंच के हैं। जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी बॉडी होगी उसे वो अच्छा कोच मानते हैं हमारे यहाँ पे। पहले तो ये समझ नहीं आता कि ये किसने बोला है कि जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी बॉडी होगी वो उतना अच्छा कोच होगा। मानो किसी ने किसी के अंडर ट्रेन करके, किसी अच्छे कोच के अंडर ट्रेन करके अपनी एक फिजिक बिल्ड कर ली, तो क्या वो ट्रेनर हो गया? क्या आप बस बॉडी बनाने के लिए, थोड़ा सा मसल मास बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ को किसी भी अनएजुकेटेड या किसी भी ट्रेनर के हाथ में, जिसको नॉलेज नहीं है, उसके हाथ में दे दोगे अपनी फिजिक को? क्या वो तुम्हें गारंटी लेता है कि वो तुम्हें ठीक रख पाएगा? अब गौर से समझना, प्लेयर्स छक्के मारते हैं, कोच छक्के नहीं मारते। तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, उनके कोच क्या उनसे बेटर प्लेयर हैं? देखो, छक्के तेंदुलकर लगाते हैं, विराट कोहली लगाते हैं, लेकिन उनके कोच क्या वो उनसे अच्छे हैं? नहीं। तो प्लेयर छक्के लगाएंगे, लेकिन कोच का काम है उन्हें टेक्निक देना, कोच का काम है उन्हें गाइड करना कि वो ऐसे छक्के लगा सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्लेयर, अच्छा प्लेयर तो विराट कोहली है ना, लेकिन अच्छा कोच नहीं है। सचिन तेंदुलकर ग्रेट बैट्समैन हो सकते हैं, लेकिन क्या उनके कोच उनसे बड़े बैट्समैन थे? नहीं ना। उनके पास टेक्निक थी, उनके पास एजुकेशन थी, इसलिए वो उन्हें इतना बड़ा बना पाए। तो ऐसे ही अपना ट्रेनर चूज करते टाइम आप ये देखिए कि वो कितना सर्टिफाइड, कितना एजुकेटेड है, ना कि ये देखिए कि उसकी कितना ज्यादा बॉडी है या कितना इंच का बाइसेप है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि हमारी बॉडी डाउन क्यों होती है, हम उसे कैसे बचा सकते हैं और अपनी अपवर्ड प्रोग्रेस कर सकते हैं। दिस इज ऑल हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी इनफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जो कि एक मेल हार्मोन है और मसल बिल्डिंग में एक मेन रोल प्ले करता है। तो हाइपोगोनाडिज्म वो कंडीशन है जिसमें हमारे टेस्टिस श्रिंक हो जाते हैं और इनफ टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिससे कि हमारी बॉडी की मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मसल बिल्डिंग, सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल ऑर्गन डेवलपमेंट, हेयर लॉस, डीप वॉइस, ये सारी चीजें लूज होने लगती हैं और इनफर्टिलिटी होने लगती है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट होने लगता है। तो ये कंडीशन होती क्यों है, चलिए इसे समझते हैं।
समझते हैं। जब हम परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स यूज करते हैं अपने बॉडी गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए, और जब हम वो साइकिल बंद करते हैं, मतलब उन सब्सटेंसेस और स्टेरॉइड का यूज करना बंद कर देते हैं, तो हमारी बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन सप्रेस हो चुका होता है। क्योंकि हम ऑन साइकिल सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन यूज कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी को जब भी एक्सटर्नल सोर्सेज से टेस्टोस्टेरोन मिलता है तो वो खुद का टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद कर देती है। क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से वो आ रहा है, बाहर से मिलने लग रहा है, तो वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देती है। जब हम बॉडी में वो हार्मोन्स डालना बंद कर देते हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स, तो हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन डाउन होने लगता है। उनकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद कर चुकी होती है और उन्होंने सिंथेटिक भी डालना बंद कर दिया है। तो बॉडी में इनफ टेस्टोस्टेरोन नहीं है टू सस्टेन द मसल, टू सस्टेन द फिजिक। तो इसी वजह से हमारी बॉडी का मसल लॉस होने लगता है और हमारी बॉडी बैक टू नॉर्मल होने लगती है। लेकिन हमारे यहाँ के बहुत सारे अनएजुकेटेड ट्रेनर जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो बोलते हैं कि आप पीसीटी कर लीजिए, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वापस से उतने हो जाएंगे जितने पहले थे और आपकी बॉडी डाउन नहीं होगी। यस, इट इज पॉसिबल, बट ओनली व्हेन इट्स डन राइट। तो जब हम पीसीटी करते हैं, पोस्ट साइकिल थेरेपी करते हैं, तो हमारी बॉडी 7 to 8 वीक्स के अंदर अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, किसी का पहले हो जाता है, किसी का बाद में होता है। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे है कि जब तक हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन खुद का स्टार्ट नहीं करती, तो तब तक हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं है। तो इस बीच में जो मसल मास है जो लूज होने वाला है, हमारी जितनी भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी लूज हो रही हैं, तो उनको कैसे बचाया जाए? क्योंकि इस बीच आप कितनी भी अच्छी हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करोगे, कितनी भी क्लीन डाइट फॉलो करोगे, आपकी बॉडी मसल लॉस करेगी, वो फैट के रूप में स्टोर होने लगेगा। क्योंकि हमारी मेल बॉडी का प्राइमरी हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन ही है। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो आप जो मर्जी खाइए, बस फैट ही बढ़ेगा। इसी कंडीशन को हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं, जिसमें हमारी बॉडी अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम कर देती है। और ये केवल स्टेरॉइड यूज करने वाले लोगों में नहीं होता। जैसे आप बहुत अच्छे से समझिए, जैसे कोई 50, 60, 70 साल के एक एवरेज ह्यूमन को देखिए, उनकी बॉडी हाइपोगोनाडिज्म स्टेट में जा चुकी होती है। क्योंकि उनकी बॉडी इनफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो उनके हेयर लॉस, मसल लॉस, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल ड्राइव, मेल ऑर्गन सब का डेवलपमेंट बंद हो चुका होता है, इवन लॉस हो रहा होता है। क्योंकि उनकी बॉडी सस्टेन ही नहीं कर पा रही, उनकी बॉडी के अंदर इनफ टेस्टोस्टेरोन नहीं है, उनकी बॉडी हाइपोगोनाडिज्म स्टेट में जा चुकी है। ऐसे ही ये कब होता है? जब हम पीसीडी कर रहे होते हैं। सेम वही होता है ये, जैसे हम बुढ़ापे में होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी पीसीडी में होती है। तो हम इस हाइपोगोनाडिज्म वाली स्टेट में भी अपनी मसल को कैसे बचा के रख सकते हैं, अपनी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे बचा के रख सकते हैं, ये मोस्टली लोगों को नहीं पता। इवन इन्होंने इस कंडीशन के बारे में सुना भी नहीं है। जिन्हें ये बात पता है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है या फिर वो सर्टिफाइड है, और ये वो चीजें बस अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं जिन्हें वो ट्रेन करते हैं। वो यूं ही किसी को ये चीजें नहीं बताते, क्योंकि वो इतनी पैसे खर्च करके, इतना मेहनत करके कोई सर्टिफिकेशन करी है, उन्होंने कोई भी बॉडी बिल्डिंग को लेकर पढ़ाई करी है, कुछ भी किया है, तो उसमें उनके पैसे गए। उनका वो जॉब कर रहे हैं ट्रेनर की। अगर वो आपको चीजें फ्री में बताएंगे, हर चीज फ्री में बताने लग जाएंगे, तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे, अपनी फैमिली को कैसे चलाएंगे, वो सर्वाइव कैसे करेंगे? तो इस कंडीशन से अपनी बॉडी को कैसे बचाना है वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिर भी आपका कोई भी डाउट या क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।